हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एसएन इंग्लिश क्लासेस। आज फिर से हम आपके लिए कक्षा 12 की बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम 2025 के लिए, जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है 2025 में, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोनों बुक्स के, वो लेकर के आपको आए हैं। दोस्तों, हमने आपको देखिए यहाँ जो पोएट्री है, पोएट्री सेक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है इम्पोर्टेंट पोएम्स, वो हमने आपको अलग से एक वीडियो में डाल दी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बरस 2025 में बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यदि देखिए दोस्तों, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चंस केवल 2025 के लिए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे आने वाली सभी जो बोर्ड की कक्षा 12 की एग्जाम से उनके लिए काम आ सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले विस्टास। विस्टास का पहला क्वेश्चन है, हु इज टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? व्हाई डज ही गेट दैट नेम? तो देखिए यहाँ पर ये टाइगर किंग नामक पार्ट से लिया गया है कि टाइगर किंग कौन है और इसको ये नाम कैसे मिलता है। तो यहाँ बात करते हैं कि टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का एक महाराजा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि टाइगर किंग इज ए महाराजा और प्रतिबंधपुरम, और ही ही he kills 99 tigers so he get that name, he gets that name। वह 99 टाइगर्स मार देता है, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ता है। बिकॉज क्योंकि ही सेल्फ डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा के अंदर, आत्मरक्षा की वजह से ही और 99 टाइगर्स को मारता है, उनका शिकार करता है, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल द महाराजा डू, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? देखिए, ये कह रहा है कि महाराजा जो आवश्यक संख्या में टाइगर प्राप्त करने के लिए और उनको मारने के लिए प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो देखिए, जो महाराजा है अपने दीवान से कहेगा कि एक ऐसे राज्य की तलाश करो जहां पर बहुत ज्यादा टाइगर हो और उस राज्य में एक राजकुमारी हो जिससे मैं विवाह करूंगा। तो यही चाहता है महाराजा, यही कहता है कि एक ऐसे राज्य को ढूंढो जहां बहुत ज्यादा टाइगर हो और मैं वहां की एक राजकुमारी से विवाह करूंगा ताकि मैं टाइगर मार सकूं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग? एस्ट्रोलॉजर्स ने और टाइगर किंग के बारे में क्या प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी? तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ही विल डाई वन डे, कि वह एक दिन मरेगा। तो ये तो निश्चित है, लेकिन ही विल डाई वन डे बिकॉज ही वाज बोर्न इन वुल आवर एंड टाइगर एंड वुल आर एनिमीज। इसने कहा था कि जो टाइगर किंग है वो एक दिन उसकी मृत्यु होगी। जब उसने ऑब्जेक्शन किया कि कैसे होगी ये बताओ, तो उन्होंने बताया कि टाइगर की आपका जन्म जो है वो बुल आवर यानी वृषभ काल में हुआ है, और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए आपकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। तो यही उन्होंने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? देखिए, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नामक पार्ट से लिया गया है कि किस तरह से जो जियोलॉजिकल फेनोमेना है वो हमें और इस मनुष्य जाति का जो इतिहास है उसको जानने में मदद करते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर अगर हम जाएं तो अ, और मनुष्य के इतिहास के बारे में, इस धरती के भूत, भविष्य और वर्तमान काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो भूतकाल की घटनाएं, जो वहाँ के अवशेष हैं, वो उसमें दबे पड़े हैं जमीन के अंदर। उनको अगर देखें, उससे पता चलता है कि कैसे पहले मनुष्य था, कैसा रहता था, कैसा एटमॉस्फेयर था। तो ये सब हम वहाँ जाकर के जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो इस पृथ्वी के वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को जानने में किस तरह मदद करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइटर है वो बच्चों को वहाँ ले जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक प्रोग्राम के तहत। तो वहाँ जाकर के वो क्या, वो पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में किस तरह जानकारी प्राप्त करता है। कि वर्तमान काल में तो बात यह है कि यहाँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर कोई कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई भी जीव जंतु यानी मानव जीवन संभव नहीं है। ये सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा, सबसे कोल्डेस्ट एरिया है ऑफ द अर्थ, धरती का। और यहाँ पर जो टोटल आइस है अर्थ पर, उसका 90% आइस यहाँ पर है, यानी 90% बर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ये इसका वर्तमान काल है। अगर पास्ट देखा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट माना जाता है, और यहाँ पर फौना एंड फ्लोरा नामक वनस्पति पाई जाती थी। यहाँ डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर भी पाए जाते थे, सॉरी। और अगर इसका भविष्य देखा जाए पृथ्वी का, तो ये है कि ये जो यहाँ की आइस है, ये
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन पिघल जाएगी और धीरे धीरे पिघल करके ये फिर जो वहाँ का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो अंटार्कटिका महाद्वीप से जब बर्फ पिघल कर जमीन पर आएगी तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और ये दुनिया डूब जाएगी और मर जाएगी। तो इस तरह से ये इसके भूत भविष्य और वर्तमान काल में जानकारी पा सकते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू अस। यानी जो इस दुनिया का जो सबसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में भरा पड़ा है। कैसे? तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर जो वर्षों की जो कार्बन के रिकॉर्ड हैं वो सब भरे पड़े हैं और ये बताता है कि यहाँ किस तरह की पहले वनस्पति, किस तरह के जानवर, जीव जंतु पाए जाते थे, अब क्या है यहाँ पर, और ये पहले किस चीज का एक हिस्सा था। तो ये सारी जानकारी हमको इस पाठ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सदाऊ और वेयर वाज हिज हाउस। देखिए सदाऊ कौन था और उसका घर कहाँ था। तो देखिए सदाऊ कौन था और उसका घर कहाँ था। तो सदाऊ इज ए जापानी सर्जन, यानी कि सदाऊ जो था वो जापानी एक जापानी सर्जन था, एक डॉक्टर था। और वियर वाज हाउस, उसका घर जो था वो सीशोर यानी समुद्र तट के किनारे था, जापान में। नेक्स्ट है, व्हाट विल डॉक्टर सदाऊ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। उस आदमी से, जो व्हाइट मैन था, जो सोल्जर, जो टॉम था, जो भगोड़ा था, जो आया था, अमेरिकन सोल्जर था, व्हाइट मैन, जापानी समुद्र में जो डॉक्टर सदाऊ को मिला था, उससे किस तरह से डॉक्टर सदाऊ और छुटकारा पाएगा। तो जो डॉक्टर सदाऊ ने प्लान बनाया था कि उसको एक बोट लेगा, बोट के अंदर उसको बिठाएगा और उसके अंदर उसके लिए गर्म कपड़े वगैरह सब तरह के कपड़े रखेगा, उसके लिए खाना रखेगा, टॉर्च भी देगा और उससे कहेगा कि आप वहाँ जो द्वीप है वहाँ पहुंच जाओ, तो वहां से मैं आपको टॉर्च का इशारा करूंगा, आप उधर से टॉर्च लगा देना और फिर आप वहां से जो कोरियन फिश है, कोरियन फिश बोट है, उसको पकड़ लेना और आप अपने देश को लौट जाना। तो इस तरह से वो उसके लिए व्यवस्था करेगा अपने देश लौट जाने की। वाई वाज सदाउ सेंड टू अमेरिका। वाई वाज सदाउ सेंड टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। तो जो सदाउस फादर थे, उनका जो चीफ कंसर्न था वो वाज सदाउस एजुकेशन। सदाउ की शिक्षा ही सदाउ के पिताजी का मुख्य मनोरंजन था। तो उन्होंने सदाउ वाज सेंट टू अमेरिका टू गेट हायर एजुकेशन, यानी एडवांस एजुकेशन प्राप्त करने के लिए सदाउ को अमेरिका भेजा गया था। वह राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाउ विद हाना। डॉक्टर सदाउ का हाना के साथ करेक्टर स्केच लिखिए। तो जो डॉक्टर सदाऊ है वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, नाइस पर्सन, और ही डॉक्टर फर्स्ट एंड पेटेंटेड देन या एनीथिंग एल्स देन, मतलब सबसे पहले डॉक्टर सदाऊ एक डॉक्टर हैं और बाद में कुछ और, यानी देशभक्त वगैरह बाद में है। उन्होंने क्या है कि जैसे ही वो व्हाइट मैन उनको मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको जिंदा करेगा, उसको जिंदा रखेगा, उसकी हेल्प करेगा, और उसने ऐसे ही उसका इलाज करके उसको जिंदा रखा, उसकी मदद की और उसने उसको पुलिस को नहीं सौंपा था। तो इस तरह से जो डॉक्टर सदाऊ है वो उस व्हाइट मैन की मदद करता है और उसे पुलिस को नहीं सौंपता। तो बहुत अच्छा पर्सन है और ये गुड हस्बैंड है, एक अच्छा पति है जो कि हना के लिए, हना को हमेशा अपने साथ रखता है, उससे बात करता है। हना उसे अमेरिका में मिली थी, उनके दो बच्चे हैं और जो हना है वो भी एक गुड करेक्टर है, गुड हाउस वाइफ है, गुड पार्टनर है डॉक्टर सदाऊ की। और वह जब यूमी से कहती है कि उस अमेरिकन मैन को सफाई करने के लिए, तो वो यूमी उसको छोड़ जाती है डर की वजह से। तो आना खुद उसकी सफाई करती है। तो इस तरह से दोनों ही मैन वुमेन गुड कैरेक्टर्स हैं इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैंडसम इज एज हैंडसम डज एक्सप्लेन। यानी हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वह होता है जो सुंदर कार्य करता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये जो मिस्टर लैम्ब है उसने डेरी से कहा था कि आप ये सोचते हो कि आपका चेहरा जला हुआ है और मेरी टांग नहीं है तो हम लोग सुंदर नहीं है। तो सुंदर ये नहीं होता जो फिजिकली अपीयरेंस होता है वो सुंदर नहीं होता, सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको जो मोटिवेट करने के लिए बात करता है मिस्टर लैम्ब, डेरी का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए और इस तरह की बातें कहता है कि सुंदर वो नहीं जो बाहर से सुंदर दिखाई जाए, सुंदर वो होता है जो हैंडसम डज यानी सुंदर करता है, जो अच्छे काम करता है, सुंदर काम करता है, वही सुंदर होता है। तो इस तरह उसको समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू किड्स कम टू मिस्टर लैम। जो बच्चे हैं वो मिस्टर लैम के पास क्यों आते हैं। तो बच्चे मिस्टर लैम के पास और टॉफी लेने के लिए आते हैं, और जो मिस्टर लैम्ब है उन लोगों के लिए जेली बनाता है, जेली लेने के लिए आते हैं। शहद हनी, हनी लेने के लिए आता है, टॉफी लेने के लिए आते हैं बच्चे, और फल लेने के लिए आते हैं। और बच्चे उसको मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब भी कहकर पुकारते हैं, बट वह उनका बुरा नहीं मानता। तो इस तरह से वो बातें करता है।
राइट डाउन द थीम ऑफ द लेसन, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, यानी हम भी मानव जाति है। इस पार्ट की जो थीम क्या है, तो देखिए ये जो पार्ट है इसकी थीम है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। अनटचेबिलिटी यानी कि इसकी थीम यही है कि जो मामा है राइटर, उसका जो भाई है अनन, वो उसे कहता है कि इस चीज को अगर हमें दूर करना है तो हम लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी। आप खूब मेहनत करिए और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त करिए, और जो लोग आपसे इस तरह की भावना रखते हैं वो अपने आप आपके पास आएंगे आगे से और आपसे मित्रता रखेंगे, और इस तरह से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। तो इस पार्ट के अंदर ये बताया गया, ये इसकी थीम है। इस तरह दोस्तों इस पार्ट के क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखते हैं, यहाँ हम बात करते हैं और यहाँ ये हमें विस्टास बुक के क्वेश्चन आंसर इस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ ये हम याद रख सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा और बात करते हैं आपसे। देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन जो थर्ड लेवल लेसन है उसके भी है, जैसे व्हाट इज द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल इज ए थर्ड लेवल इज ए और इमेजिनरी क्रिएशन ऑफ चार्लीज माइंड, यानी थर्ड लेवल क्या है। तो थर्ड लेवल जो चार्ली है उसके जो माइंड की एक काल्पनिक उपज है, वो अपने माइंड में कल्पना करता है, वही थर्ड लेवल है। फिर और थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल है वो प्लान करने का माध्यम है। क्यों? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वरी, सैड, मतलब जो आधुनिक दुनिया है वो दुख, चिंता, कष्ट, सफरिंग और आदि ऐसी जो चीजें हैं, असुरक्षा, इनसे भरा पड़ा है। इसलिए जो चार्ली है वो वहां से पलायन करना चाहता है। वो चाहता है कि एक ऐसी दुनिया में जाए जहां पर सुख मिले, जहां शांति मिले, आराम मिले, खुशी मिले। तो वह ऐसी चिंता भरी और असुरक्षा वाली दुनिया में नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो थर्ड लेवल की कल्पना करता है। और ये जो थर्ड लेवल वाला पार्ट है इसमें से भी ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वरीज और स्ट्रेस, यानी जो आधुनिक दुनिया है वो दुख, चिंता, तनाव सबसे भरी पड़ी है। तो किस तरह से? तो देखिए, और व्हाट आर द वेज इन विच और मैन गेट पीस ऑफ हर्ट, मतलब भी कौन से तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपने तनाव को कम कर सकता है, अपनी शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया तनाव, चिंता, असुरक्षा से भरी पड़ी है। तो देखिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि वे ऐसे तरीके जो हैं उनमें रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ करके, स्टोरीज बुक्स पढ़ करके, और राइटिंग समथिंग कुछ लिख करके, या गार्डनिंग, वॉकिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम करके और इस तरह मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे विस्टास वाले क्वेश्चन हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के क्वेश्चनों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।